बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इमरान खान साहब जिस बंद गली में खड़े हैं, यहाँ तक पहुँचाने में एक तो इमरान खान की अपनी जुबान है, ये बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं है। जब जज साहिबा ने मोहतरमा ज़ेबा चौधरी साहबा ने शहबाज गिल की जमानत मनसूख की और इन्हें 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, तो खान साहब ने उसी दिन खान साहब आपे से बाहर हो गए और जज साहिबा को धमकियां दे दी। तो खान साहब को ये बताया गया था कि खान साहब आपके चाहने वाले तो बहुत ज्यादा है, यूथी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। अगर आप इस तरह का कोई बयान देते भी हैं तो आपको किसने पूछना है? वो तलाल चौधरी को छोड़ें, वो दानियाल को छोड़ें, वो निहाल हाशमी को भी छोड़ें, आप उनका आपसे क्या मुकाबला? तो पहले खान साहब ने ऐसे बयान दिए और ऐसे बयान देकर अगर आप भाई जजों को धमकियां दोगे तो आप पर भी वही कानून लागू होगा जो निहाल हाशमी पर हुआ था। तो एक तो इनकी जुबान ने इन्हें यहाँ तक पहुंचाया है, दूसरा इनके इर्द गिर्द जो टोला है, बाबर अवान जैसे लोग और फवाद चौधरी जैसे लोग, इन्होंने भी खान साहब का दिमाग खराब किया हुआ था कि खान साहब नहीं, बहुत पॉपुलर हैं आप, इदारे आपसे डरते हैं, आपके खिलाफ फैसला नहीं दे सकते, तोड़ के रखे आप। तो खान साहब ने भी समझ लिया कि नहीं जी, मैं तो बहुत पॉपुलर हो गया हूँ, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा यूथियां हैं। तो खान साहब ने फिर तोड़ के रखा। और भाई अगर आप तोड़ के रखोगे ना तो इस मुल्क का कानून भी है, वो भी आपको तोड़ कर रख देगा। तो अब इस मुल्क के कानून ने इमरान खान को जब तोड़ के रखा है तो अब इनकी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं और अब ये एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। वीडियो छोटी है, एक खबर आई है, मैं आपको बता देता हूँ कि फवाद चौधरी ने एक बयान में ये कहा है कि कल इमरान खान के जो वकला थे वो तो उधर घुघोड़े बनकर खड़े रहे जजों के सामने, इन्होंने तो कोशिश ही नहीं की वहां पर इमरान खान को बचाने की। यानी कि इनके कहने का मकसद ये है कि हामिद खान ने कहा था इमरान खान को कि जजों को धमकियां दे। हामिद खान के बारे में आपको बताता चलूं कि ये वाकई दिली तौर पर इमरान खान साहब के साथ ये संजीदा था, सिंसियर था। इसने हर मुमकिन कोशिश की कि इमरान खान को इस केस से निकाला जाए। जब अदालत ने 7 दिन का टाइम दिया, उस वक्त भी हामिद खान ने इन्हें कहा था इमरान खान साहब को कि खान साहब आप माफी मांग लें, आपने जो किया है वो गलत किया है और हम पूरी उम्मीद करते हैं, पूरी कोशिश करेंगे, जान लड़ाएंगे, आपको इस केस से निकाल लेंगे। लेकिन खान साहब तो किसी और के नरखे में है जनाब। खान साहब को तो ये बताया गया कि खान साहब नहीं, बहुत पॉपुलरिटी है, आपने माफी नहीं मांगी, जो कुछ भी हो जाए अदालतें और अदारे इनको पता है कि आप बहुत मकबूल हैं, ये आपके खिलाफ फैसला दे ही नहीं सकते। तो अब फवाद चौधरी तमाम तर मलबा डाल रहे हैं हामिद खान पे कि हामिद खान का सारा किया धरा है, ये इमरान खान साहब को इस केस से निकालने में नाकाम रहे हैं। तो यहाँ पर हामिद खान साहब का भी नुक्ता नजर मैं आपको बताता चलूं, उन्होंने भी कुछ ट्वीट की हैं और कहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में फवाद चौधरी से बड़ा झूठा और घटिया इंसान नहीं देखा। असल में हामिद खान ने ये मेरे दिल के अल्फाज कहे हैं, मेरे दिल की बात कही है। इमरान खान साहब के इर्द गिर्द अगर हामिद खान जैसे लोग होते तो आज इमरान खान साहब जिस बंद गली में खड़े हैं वहाँ खड़े ना होते। अपने एक और ट्वीट में भी हामिद खान ने ये कहा है कि इमरान खान को सबसे ज्यादा खतरा फवाद चौधरी से है। इसके अलावा एक और खबर भी है कि पीटीआई ने ये फैसला किया है, इमरान खान साहब ने एक फैसला किया है। फवाद चौधरी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने ये कहा है कि कल से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पूरे मुल्क में इमरान खान साहब से इजहार यकजहती के लिए मुल्क गिर एहतजाज करेगी। मतलब वही मुजामत की सियासत, इमरान खान साहब को फिर गलत मशवरे दिए जा रहे हैं कि भाई आप फितना फसाद बुलाने की कोशिश करें, अगर आप ज्यादा प्रेशर बनाओगे हुकूमत पे और अदारों पे तो आपके जो गलत काम है उनसे भी आपको माफी मिल जाएगी। तो ऐसा हो नहीं सकता। खान साहब जितने चाहे एहतजाज करके देख लें, जितनी चाहे मुल्क गिर हड़तालें कर ले, एहतजाज कर लें, भाई कानून अपना रास्ता खुद बना लेता है। अगर निहाल हाशमी को सजा दी जा सकती है तो हिने अदालत में तलाल चौधरी को दी जा सकती है, दानियाल अजीज को दी जा सकती है, और अगर इस मुल्क के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को तो हिने अदालत में फारिग किया जा सकता है, तो फिर आप कोई आसमान से डायरेक्ट नहीं उतरे हुए हो, आपके साथ भी बस यही कुछ होना है। तो असल में अब ये बुखलाए हुए हैं और अपना मलबा एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अपडेट निकलकर सामने आई थी, सोचा आपको बताता चलूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।